श्री राधे, आइए आज भगवान के जन्म के उपक्रम में विचार करते हैं। कल हमने सुना था 10वें स्कंध के प्रथम अध्याय में कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था और अपने पिता को भी जेल में ठूंस दिया, स्वयं राजा बन गया। अब चाणूर, मुष्टिक, प्रलंबासुर आदि के इन मंत्रियों के सहारे यदुवंशियों पर, अपनी प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा और उसके सिर के ऊपर बरद हस्त था उसके ससुर जरासंध का, मागध संश्रय। बेचारे वो यदुवंशी पीड़ित होकर, दुखी होकर, कोई पंजाब, कोई बंगाल, कोई मगध, कोई कहां, सारे भग गए। कुछ जो बचे हुए थे कहीं बाहर न जा सके, वो बेचारे उसकी जी हजूरी में लग गए, उसी को प्रशंसा करते हुए रहने लगे। तो इस प्रकार से जब 6 पुत्र मार दिए तो 7वें पुत्र के रूप में भगवान के अनन्य भक्त सेवक चतुर्व्यूह में, जिनका नाम है संकर्षण, शेषनाग, अनंत जिसको कहते हैं, वे देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जब प्रविष्ट हो गए तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि देखो, देवकी के गर्भस्थ शिशु को आप गोकुल में वसुदेव की ही पत्नी रहती है, उनके गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तब उनका नाम संकर्षण होगा, बलराम होगा, राम होगा, क्योंकि वो खींच कर दूसरे गर्भ में स्थापित होने के कारण संकर्षण कहलाएंगे। तो लोगों को रमण करने के कारण, आनंद देने के कारण राम कहलाएंगे और अत्यंत बलशाली होने के कारण बलराम कहाँ कहलाएंगे, क्योंकि संकर्षण भगवान शेषनाग अपनी फणाओं पर एक फणा में पृथ्वी को ऐसे उठाते हैं जैसे सरसों का दाना। और भगवान ने कहा, हे योग माया, तुम जाओ और तुम्हारी भी पूजा होगी। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई कन्यका कहेगा, कोई माया कहेगा, कोई नारायणी कहेगा, कोई शारदा सरस्वती कहेगा, कोई अंबिका कहेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया। तो इधर जब देवकी का गर्भ योग माया ने ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, सारे मथुरा के लोग कहने लगे, गर्भपतन हो गया, गर्भपतन हो गया, कंस के डर से गर्भ गिर गया, ऐसी बातें होने लगी। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान भी आने वाले थे, तो वसुदेव के मन में आ गए भगवान। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांस भागे न मनानक दुंदुभे। आनक दुंदुभि वसुदेव के मन में भगवान ने प्रवेश किया तो गर्भाधान हुआ। तो भगवान देवकी के गर्भ में जो जगत निवास है, जगत के निवास भगवान अब देवकी के गर्भ में विद्यमान हो गए। तो देवकी अत्यंत सुशोभित होने लगी, पर यहाँ सुखदेव कहते जितनी सुशोभित होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही। बोले क्यों नहीं हो रही? कि सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे। जगत का निवास जिसके गर्भ में निवास कर रहा हो, वो देवकी जितनी सुशोभित होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो भोजेंद्र बंधने, वो कंस के कारागार में थी। तो कैसे सुशोभित नहीं होगी? जैसे अग्नि की शिखा तो जल रही है, प्रचंड अग्नि की लौ चल रही है, परंतु चारों ओर धुआं हो तो वो अग्नि की शिखा इतनी प्रकाशित नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान तो है, परंतु वो अपनी विद्या का दान नहीं देता, केवल अपने पास रखे हुए हैं, विद्या का प्रकाश नहीं करता। तो जैसे किसी विद्वान में बची हुई विद्या अप्रकाशित रहती है, शिष्यों को दान नहीं देता, धुएं से ढकी हुई अग्नि प्रकाश नहीं करती, वैसे ही जेल में पड़ी हुई देवकी का भी उतना प्रकाश नहीं हो रहा था।
इधर कंस ने देखा कि भाई पहले तो देवकी ऐसी नहीं थी, आज तो बड़ी चमक है, इसका मतलब मुझे मारने वाला इसके गर्भ में आ गया। आहे समय प्राण हरो हरि गुहाम, मेरे प्राण को हरण करने वाला हरि इसके गर्भ में आ गया। अब क्या किया जाए? कंस ने सोचा कि इसको अभी मार दूं, न रहे बांस न रहे न बजे बांसुरी। फिर सोचा कि भाई एक तो स्त्री की हत्या, ऊपर से बहन मेरी चचेरी बहन है और ऊपर से गर्भवती, तो इसको मारने से मेरा अपयश होगा, बदनामी होगी, अपकीर्ति होगी, और अपकीर्ति अगर हो गई तो व्यक्ति जीता हुआ भी मरे के समान है। तो इसलिए तो अभी मारना उचित नहीं है, बस बालक के जन्म की प्रतीक्षा की जाए। तो वो जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। इधर ब्रह्मा और शंकर भगवान, अन्य ऋषि महर्षि सारे आए और गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, यानी भगवान सत्य परक है। तो सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति की। भागवत के प्रथम जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, वहां भी अंत में सत्यम परम धीमहि कहा, यहाँ भी मध्य में सत्यम परम धीमहि कहा, और अंत में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में भी सत्यम परम धीमहि कहा है। तो सत्य स्वरूप की ही उपासना है। तो सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के इस सृष्टि को एक वृक्ष का रूप देखकर बहुत सुंदर स्तुति करते हैं देवता। आप ध्यान से सुने। एकायनोसौ द्विफल स्त्रीमूल असौ एकायन, ये वृक्ष एक किसी पर आश्रित है, मतलब प्रकृति पर आश्रित ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष का कि आश्रय तो एक है, प्रकृति में आश्रित है सृष्टि रूपी वृक्ष, और द्विफल, इसके 2 फल हैं, सुख और दुख रूपी 2 फल है। त्रिमूल, इसकी 3 जड़ें हैं। सत्व रज तम, इसी से सृष्टि होती है, ये 3 मूल जड़ हैं। चतुरस, इसमें 4 रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई धर्म करता है, कोई धन कमाता है, कोई वासना का सेवन करता है, कोई मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये चतुरस, ये 4 पुरुषार्थ इसके रस हैं। पंचविध, 5 इंद्रियों से ग्रहण करता है, आंखों से रूप का दर्शन करता है, नाक से गंध का ग्रहण करता है, जिह्वा से रस का ग्रहण करता है, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण करता है, और कान से शब्द का ग्रहण करता है। और तो ये पंचविध। और षडात्मा, इसकी आत्मा षड है, शरीर में षड है। गुण क्या है? सृष्टि में कोई भी जीव जायते, फिर तिष्ठति, जन्म लेता है, रहता है, बढ़ता है, फिर विपरिणमते, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के बाद कुछ दिन के बाद अपक्षीयते, क्षीयते, और उसके बाद अंत में नश्यते। यही सारे जीव जगत की प्रक्रिया है। जन्म लेना, स्थिर रहना, बढ़ना, थोड़ा परिणाम होना, बदल जाना, क्षीण हो जाना और मर जाना, ये इसकी आत्मा है, स्वरूप है। और सप्तत्वक, इस संसार रूपी वृक्ष की खालें 7 हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन से क्या बनता है? रस। जो व्यर्थ पदार्थ है वो तो लघु संख्या और दीर्घ संख्या में चला जाता है। तो रस, रस से रक्त बना, मांस बना, फिर मेदा, चर्बी बनी, फिर अस्थि, हड्डी मजबूत हुई, फिर मज्जा, ब्राउन मेरो जो हड्डी के अंदर होता है, मज्जा बनी, और अंत में तो वीर्य और अंडा आदि, अंडा और वीर्य आदि बनता है। तो ये क्या हो गया? सप्तत्वक, इसके 7 जो हैं खाले हैं। अच्छा, अष्टविटप, इसकी इस वृक्ष की संसार रूपी वृक्ष की 8 डालियां हैं। वो कौन कौन सी डाली है? पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 हो गई। तो इस प्रकार से 8 इसकी जो है। और नवाक्ष, इसके 9 अक्ष माने खिड़कियां,
देखिए 2 आंखें, 2 नाक, 4 हो गए, 2 कान, 6 मुख, 7 हाँ, और गुदा इंद्रिय और मूत्र इंद्रिय कितने हो गए 9। तो ये 9 जो है इसके अक्षय हैं, हाँ, तो इस प्रकार से 10 छदी, तो इसके ऊपर 10 जो है ऊपर से पत्ते हैं, 10 पत्ते हैं। 10 पत्ते क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, क्रिकल आदि जो है उपप्राण आदि, तो 5 प्राण है, प्राण उपप्राण है, तो ये 10 इसके पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष में 2 ही चिड़िया है। कौन सी 2 चिड़िया हैं? एक जीवात्मा रूपी चिड़िया, एक परमात्मा रूपी चिड़िया। तो ये 2 ही चिड़िया है। दिखेगा ये आदि वृक्ष, ये बड़ा पुराना पेड़ है, ये सृष्टि रूपी पुराना पेड़ है, इसमें जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 क्या नाम पक्षी रहते हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद अंत में मां देवकी की भी स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परपुमान, हे मैया भाग्य से तुम्हारे कुक्षी में, तुम्हारे गर्भाशय में अभी परम पुराण भगवान अपने 16 कलाओं से भगवान यहाँ आए हुए हैं। क्यों? न भवाय, हम सबका कल्याण करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। तो अब तुम्हें भोजराज कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सबकी रक्षा करने वाला, यदुवंशियों की, समस्त भक्तों की, समस्त प्रजाओं की रक्षा करने वाला तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। ये कहकर सारे देवता चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 10वें स्कंध के 2 अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे।